लकवा मार गया, वो वहीं पे बैठा है बेचारा आईटी इंडेक्स की बदौलत, और वो आईटी इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। थर्सडे को भी नहीं किया और आज भी इन वे इट डज नॉट लुक कि वो भी पुश कर रहा है। आईटी 4.5% डाउन है बिकॉज ऑफ इन्फी। तो निफ्टी इज़ लाइक ओनली 0.2%। एंड बैंक निफ्टी जो है वो 1% अप गैप अप हो रहा है। तो ये पूरा मतलब मार्केट में नॉर्थ साउथ हो रहा है, कुछ सेक्टर्स फुल साउथ एंड कुछ सेक्टर्स काइंड ऑफ नॉर्थ जा रहे हैं मार्केट। दिस इज़ नॉट अ स्टेबल मार्केट। अगर एक बड़ा इंडेक्स लैग कर रहा है मार्केट को तो उसको उसकी स्टेबिलिटी डेफिनेटली इम्पैक्टेड है। लो विक्स का मार्केट है, भले रिजल्ट्स चलो जो है रिजल्ट के बाद का रिएक्शन है वो होते ही रहता, कोई इशू नहीं है उसमें ऊपर नीचे। बट स्टिल जो इस तरीके का एकदम सडन रिएक्शंस आ रहा है वे इन स्पेशली एक बड़े सेक्टर में विच इज़ आईटी, तो निफ्टी को वो कहीं नहीं जाने दे रहा है ना। तो इट इज जस्ट अ रीबैलेंसिंग रोल प्ले हो रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी मतलब निफ्टी आईटी नीचे है, तो बैंक निफ्टी ऊपर है। तो फंड्स रोटेट हो रहे हैं, कोई नए फंड्स नहीं आ रहे, बस रोटेट हो रहे हैं फ्रॉम आईटी टू बैंक निफ्टी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, यस। तो रिलायंस का भी ऐसी है, देखो सीधा मैनेजमेंट सीधा ऊपर खुला और 2400 और नीचे आ गया। तो एक तो पैनिक भी है थोड़ा सा मार्केट में कि आईटी इंडेक्स 5.5% डाउन है ना। तो एंड आज इन्फी की तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही बैंड बजी होगी। इन्फी का लोअर सर्किट लग गया। सो इन्फी ओपन करते हैं। एंड विक्स इज ऑल्सो 8.4% अप, और 8.4% ऊपर है तो मार्केट के चांसेस कम है पीडीएच के ऊपर सस्टेन होने के लिए। एंड अगर बैंक मतलब एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे हमें मिल रहा है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया उसमें दे सकते। मोमेंटम के लिए अभी ये जो रहेगा आईटी वगैरह इंडेक्स, ये राइप रहेंगे, पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा हाई रह सकता है ना। टेकएम भी 6.5% डाउन। और विक्स भी आपका 8.5% अप है। तो जनरली ये बियर्स को ज़्यादा फेवर करता है अगर 5% से ऊपर अपना इंडिया विक्स जा रहा है तो, है ना। बट स्टिल उसको एक देना चाहिए थोड़ा सा मोमेंटम। क्या नीचे वो अगर ब्रेक करेगा तो एक डब्ल्यू आर सी बनानी चाहिए, अभी बन नहीं रही, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है मार्केट। ठीक है। पीछे की जो ओ टी एम्स है विक्स बढ़ने की वजह से दे आर, देखो अभी वॉलेट एकदम से विक नीचे कैंडल आया और गया विद इन सेकेंड्स, कपल ऑफ सेकेंड से विक मारा है ना। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए जो नए हैं उनके लिए मार्केट में सजेशन है फर्स्ट हाफ मार्केट से दूर रहो, है ना। क्योंकि थोड़ा सा एक सेक्टर अगर इस तरीके से एक रिएक्शन आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू गाइस लिटिल बिट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, थोड़ा सेटल होने दो उसको, क्या करना चाह रहा है वो, एंड देन उसके बाद यू गाइस कैन कम अगेन। बिकॉज जो वोलेटिलिटी है वो एकदम से सडनली कहीं भी स्पाइक अप हो के आपको वो मूव्स मतलब परेशान कर सकती हो आप। ओके, तो बैंक निफ्टी ने अभी डब्ल्यू आर सी बनाई नहीं है, थोड़ा सा वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है वो। इन्फी का भी चार्ट या ओपन करके रख लेते हैं। इन्फी तो उसको टाइम लगेगा ओपन होने में।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड देखेंगे। अगर रिस्क अगर आ रहा है एक अच्छा, तो WRC, तो छोटे रिस्क में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट एक WRC बननी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये थोड़ा सा बस इंफ्रा गिर रहा है, तो ये रीबैलेंस अगर करना है सेक्टर को, तो TCS को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये रिवर्सल देना चालू कर देगा, है ना। तो ये सर्किट ओपन होने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे फिर इनके मूवमेंट आएंगे कि सर्किट ओपन होने के बाद किस तरीके से कर रहा है। इसीलिए कभी भी आप वीकेंड पे कोई पोजीशन कैरी करते हो जब किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट होता है ना। लेट से कोई आपका इन्फोसिस का रिजल्ट है, या फिर कोई बड़ा सा HDFC बैंक का रिजल्ट है ना। तो हमेशा थोड़ा सा आपको उसको प्रॉपरली हेज करके जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सडन जो ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, एकदम सडन अप एंड डाउन मोमेंट, वो आपको वहाँ पे परेशान कर सकते हैं बहुत इजीली। Okay. तो अभी दोनों स्टॉल हो रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग, TCS टेकम वेटिंग फॉर इन्फी सर्किट टू गेट ओपन, है ना। देखो दोनों एकदम स्टॉल हो गए पहले बड़ी कैंडल बनाने के बाद, तो वो वेट कर रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी भी अभी कर रहा है, आई निफ्टी अभी तक तो नेगेटिव आना ही है, 0.8%। लेकिन TCS में अपन अलर्ट डाल देते हैं यहाँ पे, तो आइडिया आ जाएगा कि उसको क्या करना है। और एक ऊपर भी एक अलर्ट डालेंगे, ठीक। निफ्टी भी PDL के नीचे और बैंक निफ्टी PDH पे, तो ये पूरा ही अपोजिट सिनेरियो हो गया। तो ऐसे मार्केट्स में सिर्फ इंडेक्स बैलेंसिंग होना है, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे ही गिरेगा, तो उसको बैलेंस कर रहा है। दैट्स इट। IT सेक्टर अगर और नीचे गिरेगा, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाएगा, तो उसको बैलेंस कर, क्योंकि अगर वो दोनों गिरेंगे तो निफ्टी तो मतलब 2-3% नीचे गिर जाएगा, और उसकी पूरी मतलब आज ये पूरा जो इतने दिन का मूव कंसोलिडेशन वगैरह है, सब खत्म करके वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा फिर 17,500 पे, है ना। तो इसलिए कैंसी बैंक निफ्टी का काम ही यही है कि उसको बस प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, ठीक है। TCS ने WRC अभी बनाई नहीं है। ओके, तो WRC अभी पेंडिंग है उसमें। TCS ने वापस एक पिक मारा है नीचे, तो आइडली 15% के अराउंड टच होके वो भी नीचे है, वहाँ पे आया है। तो जस्ट एक पुश मिला है, नीचे को लगा। TCS भी नीचे गया, बट विद इन सेकेंड्स उसको पुश मिला है, तो दैट ऑल्सो थोड़ा सा वो एक तरीके से WR बनाने रुक गया यहाँ पे। एंड विक्स इज ऑल्सो 8% से अभी 6.5-7% आ रहा है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया तो विक्स 2% और गिर गया, 8.5-9% से अभी नीचे आ गया। ठीक है, बट स्टिल 5% के ऊपर रहेगा, तो वो हमेशा हमें लॉन्ग पोजीशंस कंफर्टेबल नहीं रहेगी बनाने के लिए, है ना। वी वुड बी नॉट दैट
प्रॉपरली कंफर्टेबल कि हम बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन जाए, बिकॉज विक्स 5% के ऊपर लॉजिकली उसको वो वो एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। बुलिश मार्केट में विक्स 5% के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि विक्स इज आपका फियर फैक्टर का एक इंडिकेटर है कि जो आपको बताता है कि मार्केट में अभी एक वोलेटिलिटी राइज होने वाली है, और मार्केट की वोलेटाइल कभी भी ऑन द अपसाइड नहीं बढ़ती है, ऑन द डाउन साइड ही वोलेटिलिटी मार्केट की राइज होती है, क्योंकि राइट वो रूल ही है फंडामेंटल, सेलर्स कम मच मोर फास्टर कंपेयर टू बायर्स। ओके, बैंक निफ्टी ने ये वॉल्यूम स्पाइक है, अगर इसको एक अच्छे WRC से एंगल्फ करता है देन वी कैन इनिशिएट अ ट्रेड, बिकॉज ये अब ट्रैप साइड हमें जा रहा है, 95 का रिस्क रहेगा, तो अपने ऑप्शन में अभी इनिशिएट कर सकते हो, और उससे उतना ही रिस्क लेना है आपको आइडियली। वॉल्यूम उसका थोड़ा कम रहेगा तो क्वांटिटी 50% से ज़्यादा नहीं लेना, बट PDH पर ये आप ट्रैप देगा सेकेंड, एंड डेफिनेटली IT सेक्टर भी थोड़ा बियरिश है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे रहेगा। रिस्क कैश में तो स्पॉट में 95 है, तो आपके ऑप्शन में कोई एड द मनी करेगा तो उसको 40 पॉइंट का रिस्क मिलेगा, हेज करके करोगे तो 20 पॉइंट के रिस्क में हो जाता है वो। तो रिस्क अपने ऊपर है कितना हमें अपने को वहाँ पे लेना है। एंड दिस शुड बी द स्टॉप लॉस 42 260 270 के ऊपर अगर जा रहा है तो वो लॉजिक फिर डिफीट हो जाएगा, एंड देन विल क्लोज द पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने, इसका लॉजिक है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सेलर ने अपना प्रेजेंस फील किया। चलो अब तो ये जो था ये स्टॉप लॉस खाने गया है ना, जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग मार्केट में सेल किया यहाँ पे ये स्टॉप लॉस खाने गया 922 की कैंडल, वापस उसने अगर पुश किया है तो डेफिनेटली बायर्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है ना। तो बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो उसका एक सिग्निफिकेंस ये होगा कि जो सेलर्स जो रहेंगे राइट, वो थोड़ा सा मार्केट को फिर एक सेंटीमेंट का बेनिफिट लेके दे ट्राई टू पुश, बट सेलर को ओवर पावर करने के लिए इसके नीचे जाना चाहिए, विच इज़ 42,000 एक BRN। तो उसी के अराउंड हमारा एक टारगेट वन रहेगा, 4250 से 70 पे आएगा तो 1:1 आपको मिल रहा है। जैसे ही 1:1 मिलेगा ट्रेड हो गया रिस्क फ्री, ठीक है, वो चीज़ याद रखना है, ट्रेड हो जाएगा रिस्क फ्री, और रिमेनिंग फिर कॉस्ट पे डाल के उसको पूरा दिन होल्ड करेंगे, क्योंकि कभी कभी बैंक निफ्टी बाद में सेलिंग पकड़ेगा वो, है ना, तो बाद में पकड़ेगा तो 5 मिनट्स में भी हम जाते तो हर चीज़ को देखो 5 मिनट्स में क्या क्या देखो, ये नीचे ये ब्रेक, दूसरा ये ब्रेक, नीचे ये ब्रेक, तो ये अभी तक का पूरा अप एंड डाउन ये इसको एंगल्फ कर लेगा 5 मिनट्स में, तो वहाँ पे तो हमारा ट्रेड उसके पहले ही एक्टिवेट हो गया है, और आइडली अभी हमारा टारगेट से सिर्फ 20-25 पॉइंट दूर है फर्स्ट टारगेट से। हेलो। यस गौरव। हाँ, सो देर आर टू अपडेट्स भूषण जी फ्रॉम कंप्लीट प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स, जो मोमेंटम बेस आज जिन्होंने ट्रेड किए हैं, तो दो स्टॉक के अंदर ट्रेड किए, एक डॉक्टर रेड्डी रिवर्सल ट्रेड किया, अराउंड 25+ पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ है डॉक्टर रेड्डीज में, और एक झील का थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड दे हैव प्लेड, तो झील के हिसाब से वहां पे अराउंड 3 पॉइंट प्रॉफिट दे हैव ग्रैब इन द झील शॉर्ट साइड। अगेन both are the reversal trades, momentum based reversal trades by Okay. complete price action students. यस, ग्रेट ग्रेट। इससे तो अपना जोन ही ब्रेक किया डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्टॉल हो रहा है ना, बट वॉल्यूम डिप है, बट अपना यहाँ पे क्लियर रहेगा। अब जो स्टॉप लॉस अपन ट्रेल करेंगे दैट विल बी गुड क्लोज अबव PDH। तो अभी देखो अभी रिस्क कितना हम कर रहे हैं, पहले रिस्क कितना था 90 पॉइंट्स का, अब मैं रिस्क उसको ट्रेल करके कितना कर रहा हूँ 30 पॉइंट्स में। ये चीज़ आपको ध्यान रखें, क्योंकि हमने मार्केट को टाइम दिया है, अब टारगेट वन के आसपास वहाँ पे आ रहा है तो रिस्क को ट्रेल होगा,
नाउ इवन इफ द डज नॉट वर्क, समझ लो नहीं जा रहा है, यही से 4100 पे जा रहा है, वो आ ही जाएगा मोस्टली, उसको उतना स्पेस है ही उसके पास, है ना, बट नहीं जा रहा तो हमारा रिस्क सिर्फ 30 पॉइंट्स पे आ गया अभी। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू एडजस्ट इट डायनेमिकली। तो यहाँ पे भी कोई भी एक जैसे मोमेंटम ट्रेड रहता है, राइट, तो एक मोमेंटम ट्रेड आया तो कभी भी आपका डायनेमिक रिस्क होता है। जैसे ही अगर एक ट्रेड परफॉर्म करना चालू कर रहा है तो हम लोग उसका पूरा स्टॉप लॉस ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं रहता है, फिर स्टॉप लॉस आपका मूव हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो है जिनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है 70 पॉइंट्स का उसने दिया है अभी, और 20 पॉइंट ही बाकी है 90 पॉइंट्स तक अपना, राइट, 90 पॉइंट्स तक अराउंड 20 पॉइंट्स ही है। बट अभी जो है रिस्क पीडीएच के ऊपर WRC 1 मिनट का WRC पे वहाँ पे रख देना, वो आ ही जाएगा, उसका उतना तो स्पेस ही है उसके पास। 42 100 एक बार एक टिक आ गया तो वो सीधा यहाँ पे गिर जाएगा 42 80 90 70 पे अराउंड, क्योंकि पुट्स में भी एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो आना ही है उसको। चलो आ गया वो, ठीक है, 42 74 का उसने लो मारा है ना शायद, कितना है 80 का लो मारा है, तो बस आ ही गया वो 5-10 पॉइंट, डजेंट मैटर। तो अपना टारगेट एक फर्स्ट मतलब ट्रेड को रिस्क फ्री करना है, एंड रिमेनिंग जो है अब पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग बेसिस विद WRC टारगेट स्टॉप लॉस को छोड़ देना है, एंड नाउ वी विल राइड इट फॉर द होल डे। अब हम बड़े प्रॉफिट के लिए खेलेंगे, ये चीज़ याद रखनी है, नाउ विल प्ले फॉर बिग प्रॉफिट्स। सिमिलरली अब डॉक्टर डिस का भी था, तो यहाँ पे भी जिस तरीके से हमने मतलब बताया है, तो एक मिनट मेरा वो ओपन नहीं हुआ, जस्ट मिनट, हाँ इधर है, सॉरी, हाँ चलो, है ना, तो बैंक निफ्टी का टारगेट 1 आ गया। देखो वोलेटिलिटी है बट हमने वेट किया, मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं बोला, ये चीज़ याद रखना है, ग्रीन कैंडल में कभी भी नहीं बोला, क्योंकि वो सेटअप ही नहीं है। भले ये वॉल्यूम देख लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है ना, मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझना पड़ता है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी कैंडल वॉल्यूम बन गया, यहाँ पे कितने लोग सब फंस गए होंगे कॉल बाय करके, गारंटीड। ठीक, ये सब चीज़ नहीं करनी, इसलिए यहाँ पे कॉल बाइंग कभी नहीं बोले, हमने वेट किया है, वो वोलेटिलिटी को पास ऑन करके एक क्लियर ट्रैप का वेट किया है ना। तो यहाँ पे ये ट्रैप सेटअप है जो इस पे हमने ट्रेड किया। अब मार्केट के ऊपर हमें कितना देना चाहता है वो, उसने हमारा ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया, रिमेनिंग अब यहाँ ब्रेकआउट भी करेगा तो भी हम प्रॉफिट पे जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंड डॉक्टर रेड्डिस का भी है, अगर एक यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कोई ट्रेड आए और वो मूव करने चले जाता है तो हमेशा ट्रेड जो रहता है, क्योंकि इस केस में आपका अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है तो हम डायनेमिकली उसको पीडीएच के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे कर लेते हैं, है ना, ताकि क्योंकि मोमेंटम रहेगा तो पीडीएच के नीचे नहीं आएगा वो, ठीक, तो वहाँ से वो मूव करना चालू कर देगा फिर। अभी बैंक निफ्टी फुल टाइम पास मोड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेगा, उसका अभी टाइम लेगा वो, क्योंकि आईटी स्टॉक्स भी स्टॉल हो गए, इन्फी भी अभी वहीं पे घूम रहा है, तो जो इनिशियली थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट था वो स्टॉल हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी कि आईटी का इम्पैक्ट हमेशा ओवरऑल मार्केट में ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि आईटी जनरली डिफेंसिव होता है, और डिफेंसिव जब भी गिरते हैं तो ज़्यादा टाइम तक नहीं गिरते हैं, राइट, उनका उनका भी एक फेज रहता है। आईटी ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए, मतलब जो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देखो, जो टाटा डिजिटल फंड है या कोई भी, उनके रिटर्न्स बहुत बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल्स थे, है ना, बिकॉज माइंड ट्री हो गया या आपका इन्फी टीसीएस बहुत अच्छी रैली की उन्होंने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं करेक्शन उनको आना ही है, राइट। तो बट जो डिफेंसिव्स होते हैं, जैसे ही उनकी न्यूज़ कूल डाउन हो जाती है, इनमें बायर्स वापस आ जाते हैं, इसलिए डिफेंसिव्स को हमेशा करेक्शन में जो बोला जाता है कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर आपका, सॉरी फार्मा बोल रहा आपका, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये सेक्टर्स को इसमें, क्योंकि इनके साइकिल्स चलते रहते हैं, बिकॉज दिस आर द नेसेसिटीज़, है ना। आईटी सेक्टर तो हमारे मतलब इंडिया के लिए एटलीस्ट वो एक इम्पॉर्टेंट बैकबोन है ना, इकोनॉमी के लिए, तो आर गवर्नमेंट भी उसको हमेशा पॉलिसीज़ लेके आके बाद में प्रमोट करेगी, और वहाँ से पैसा इतना आ रहा है और इतना सब चीज़ें अगर इंडिया में आ रही है थ्रू सर्विस एक्सपोर्ट, तो डेफिनेटली उसको इतनी जल्दी नहीं, उसको कोई भी चीज़ है तो उसको सपोर्ट मिलता ही है, राइट, कॉस्ट का बेनिफिट हमारे पास रहता ही है
है ना, कितना भी चले जाए तो भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ फार्मा, वो नेसेसिटी है। एफएमसीजी वो नेसेसिटी है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स है इनका जब भी एक इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जो इन्वेस्टर रहेगा उसको हमें यहाँ पे ग्रैब करना है। इनको लॉन्ग टर्म, और ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा है ना कि आपको एक महीने में वो सेक्टर रिवर्स, क्योंकि ये डिफेंसिव है, ये उठने में भी टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने में रिटर्न दे देंगे। दिस इज़ नॉट लाइक बैंक निफ्टी, है ना, बट इनका मूव कंसिस्टेंट जाता है। व्हेन दे राइज कंसिस्टेंटली, मल्टी ईयर के रन्स होते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक डिफेंस आईटी सेक्टर अभी एक्चुअली टॉप जो मारा है उसने 38, इसलिए कभी भी सेक्टर बहुत ज़्यादा भागता है, भले वो आईटी भी क्यों ना हो, तो आपको वहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है ना, जो लोग करते हैं। तो अभी इनफैक्ट आईटी जो है प्री कोविड जो हाई है विच इज़ 17,000 के अराउंड है, और अभी वो 26,000 के अराउंड है, मतलब वहाँ से अभी भी 9,000 पॉइंट होने हैं। तो डेफिनेटली उसको एवरेजिंग जिनको अभी करना है तो दे कैन बाय नाउ, एंड रेस्ट दे कैन बाय व्हेन इट कम्स एट प्री कोविड हाइज विच इज़ 17,000 के अराउंड, 17, हाँ 17,500 के अराउंड, 17,500, 17,000 के अराउंड, वो से बेस्ट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर रहेगी। डॉक्टर रेड्डी में भी देखिए 40+ पॉइंट प्रॉफिट दे रहा है अभी वो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रियल प्राइस एक्शन, जेन्युइन प्राइस एक्शन जो आप कर सकते हो। ये ओके, सारी चीजें, और रिस्क हमारा हमेशा डिफाइंड होता है कि रिस्क हमेशा छोटा होना चाहिए। सो व्हाट एवर इट में भी, बैंक निफ्टी में जो रिस्क आ रहा था, नियरली 14 पॉइंट का रिस्क आ रहा था। 14 पॉइंट के सामने 40 पॉइंट वो दे रहा है, नियरली 40+, मतलब 1:3 ऑलरेडी रिस्क एज टू रिवार्ड रेशो उसने दे चुका है। नहीं 90 पॉइंट्स दिया उसने अराउंड, और रिस्क अपना ये था 24 पॉइंट्स, अभी अपना ये हो गया था। राइट, हाँ, नहीं मैं डॉक्टर रेड्डी का बोल रहा था। अच्छा, नहीं तो बैंक निफ्टी बोला हाँ, इसलिए मैं बोला, हाँ। अच्छा सॉरी, डॉक्टर रेड्डी के अंदर जो है, तो डॉक्टर रेड्डी के अंदर 14 पॉइंट का रिस्क, 42+ पॉइंट का रिवार्ड उसने दिया है, मतलब 1:3 ऑलरेडी उसने हिट कर चुका है। सो ये होता है, मतलब हमारा फोकस हमेशा यही होगा कि रिस्क पहले तो कम से कम कैसे रखा जाए, उसके बाद रिवार्ड मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। ये चीजें कोई सिखाता नहीं है, राइट। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी अभी हमारे कंप्लीट प्राइस एक्शन के ये सेम चीजें कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग द हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बात पूरे टाइमिंग की आती है, आपको पता है कौन से चीज़ पे क्या, कौन से टाइम पे क्या करना है, अगर ये पता है तो आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देगा तो 15 मिनट्स तो पूरा बियरिश है, उसने पूरा ट्रैप किया है। 5 मिनट्स में अप डाउन पूरा खिचड़ी है, बट हमारा अभी भी वी आर इन द सेटअप, राइट, बिकॉज WRC नहीं बनी है बैंक निफ्टी में, क्लियरली इसको याद रखना है अपना, वी आर स्टिल इन द सेटअप, राइट। आपको मूव देखने को मिल सकता है, फिर एक स्पेस अच्छा है, एंड बियर्स भी थोड़े से तब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो हमने ट्रेड को ऊपर ही कैच कर लिया,
ज़्यादा वेट नहीं किया। तो अभी लाइव सेशन है तो एट वन टाइम हम एक या दो ट्रेड ही लेंगे, है ना, बट जब हमारी टीम रहती है तो हम मल्टीपल चार पांच ट्रेड भी वहाँ पे एक साथ ले लेते हैं। बट वो चीज़ समझिए कि आपके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा, है ना, चार पांच ट्रेड्स एक साथ लेना, वहाँ पे एग्जीक्यूट करना। तो इसीलिए जो है हम लोग वन और टू ट्रेड्स पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, है ना। और ताकि काफ़ी बिगनर रहेंगे या एक तरीके से जिनको थोड़ा नहीं है तो उनका उतना रिस्पॉन्स टाइम नहीं होता है कि वो एकदम सडनली कर ले। अभी हम ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं, बट आई आई कांट एक्सपेक्ट कि सबको एकदम वो उतना फास्ट फास्ट एग्जीक्यूशन, स्ट्राइक्स प्राइस निकालना, फटाफट एग्जीक्यूट करना। वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपका डेवलप होगा। स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, जल्दी से उनको ट्रेड करना, स्कैनर्स हमारे पास रहते हैं, बट आपको धीरे धीरे उसको फ्लो में आने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना। विद प्रैक्टिस वो चीज़ें डिफिकल्ट हो बराबर हो जाती है। एंड इट जस्ट लाइक कि आपका जो है कि हाउ यू एफिशिएंटली उसको कर पाते हो विदाउट मच। तो कपल ऑफ एक डेढ़ महीना उसको लगता है हर चीज़ को। एक बार आपको प्रोसेस बट मिल गया, वो प्रोसेस आप 50 बार कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा माइंड अट्यून हो जाता है कि हमें क्या इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या चीज़ क्या करनी है ना। अब सेटअप लेना है तो हमें क्लियर था कि यहाँ पे कुछ ट्रैप सेटअप देखना है, तो ट्रैप सेटअप मिला, ले लिया, बात खत्म। अब मार्केट के ऊपर है वो कितना देगा। डॉक्टर रेडिस का भी ट्रैप सेटअप लिया, आपका खत्म हो गया। अब मार्केट के ऊपर है कि आपको कितना लेना है, राइट। ओके, बाकी तो अभी पूरा टाइम पास चल रहा है, अभी तो कुछ है नहीं ये सब। निकलेंगे जब बैंक निफ्टी तभी कुछ होगा। टीसीएस का भी एक रिवर्सल का वहाँ पे वी आर सीइंग कि अगर वो देगा तो ठीक है। अभी तो सिर्फ वो इन्फी के मूव को रीबैलेंस कर रहा है। चलो, तो बैंक निफ्टी वापस अपना नीचे आ रहा है। अब मूव थोड़ा फास्ट होना चाहिए अभी, फटाफट। बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया, इतने वोलेटाइल मार्केट में इतना टाइम पास अच्छा नहीं रहता है। तुरंत तुरंत मूव दे दो, काम खत्म हुआ। ये जो रैली दी है उसने थर्सडे को, अगर ये एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया तो ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुए 41,800 से, तो फिर वहाँ तक वो रिट्रेसमेंट दे देगा। आर्ली कैंडल भी उसकी अभी बन रही है, उसको टाइम है अभी 25 मिनट है, बट ऊपर से एक पुश डेफिनेटली आ रहा है। तो ये जो आर्ली कैंडल जिसने एक बड़ा बायर बैठा है यहाँ पे, विच इज़ 41,800, इसके बेस तक मार्केट पुश कर सकता है ना, सेलर पुश कर सकता है। उसके बाद की फिर जर्नी डिपेंड करता है कि वो उसके बाद वो डोमिनेंट रह पाता है कि ना, कब तक लोअर हाई रहेगा, है ना। मार्केट में सेलर का स्ट्रेंथ पता करना है तो उसका जो कंडीशन होता है वो है कि लोअर हाई कब तक वो मेंटेन रख रहा है एक टाइम फ्रेम में। ठीक, चलो, ठीक।
तो ICICI बैंक का भी यहाँ पे एक तरीके से जिनको सेटअप लेना, 2 रुपये 2.5 रुपये का रिस्क है अराउंड, यू गाइस कैन टेक, है ना, सेम सेटअप, ट्रैप सेटअप, PDH फास्ट सेटअप है थोड़ा सा, हाँ? उसका रिस्क फर्स्ट टारगेट भी अराउंड 900 के नीचे आएगा, तो 899, ठीक है। चलो, तो ये सब स्कैनर में ऑलरेडी उसने अब दे दिया आपका, था क्या देखा, 2 रुपये 2.5 रुपये दे दिया, तो 1:1 ICICI में आपका अचीव हो गया। चार्ट ऑलरेडी ओपन था वहाँ पे, है ना, हम सिर्फ ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे क्योंकि बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा। तो सेकंड ट्रेड अपना ICICI बैंक थोड़ा फास्ट ट्रेड है, बट टाइम आपको इसलिए प्लान पहले से ही रेडी होना चाहिए, है ना, आपको ऐसे नहीं कि बैंक में आपको ऐसे जैसे उसने ब्रेक डाउन किया PDH के नीचे, ये अपना क्लियर हो गया और इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, इसने 1:1 दे दिया ICICI बैंक में, ठीक है। रिमेनिंग स्टॉप लॉस वही रहेगा और ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा, दैट्स इट। अब उसको पूरा दिन कैरी करेंगे, वी विल एटलीस्ट प्ले टिल ये पूरा मूव यहाँ तक 894, या कंजर्वेटिव को खेलना है तो 1:3 के लिए दे कैन प्ले, विच इज़ फ्रॉम हियर टू 2 रुपये के अराउंड, 6 रुपये के अराउंड तक खेल सकते यहाँ तक, 895 896 के अराउंड, राइट। बाकी जो अगर मार्केट घूम के ऊपर आएगा वापस तो निकाल ले उसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये अगर ट्रेड घूम के भी जाएगा, अगर नहीं जाना है उसको, तो ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएगा, है ना। बट रिस्क हमारा बहुत कम है, यू कैन सी 900 के स्टॉक में हम लोग सिर्फ, आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी हमने 40,000 का इंडेक्स है, 90 का रिस्क स्पॉट में लिया है, 90 का रिस्क ऑप्शन में नहीं लिया, स्पॉट में लिया, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से आपको वो ड्राइव करना है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट करने गया, अगर उसको साइडवेज रहना है तो वापस आके वो इसको ब्रेक कर देगा, विच इज़ 903 के को ब्रेक कर देगा, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप छोड़ सकते हो। 1:1 दे दिया उसने, अब उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो 903 पॉइंट, कौन सा है वो, 3.65 या 3.8 पे अगर स्टॉप लॉस ला के छोड़ दो और ट्रेड को भूल जाओ, और यहाँ पे उसको अलर्ट डाल के रख लो, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दो में से एक चीज़ करेगा। चलो, तो मोमेंट अभी कंटिन्यूड है, अभी जा रहा है बैंक निफ्टी अच्छे से ब्रेक। अभी देखो बैंक निफ्टी ने कितना दिया अभी, 180,
ओरिजिनल रिस्क 90 पॉइंट्स का था, 1:2 आपका दे दिया है, रिवाइज रिस्क 25 पॉइंट्स के अराउंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अब ICICI भी चलना है, PDS तक रिट्रेसमेंट आ गया उसका भी। ICICI ने PDS तक रिट्रेसमेंट दे दिया। अब रिमेनिंग जो रहेगा उसका चलेगा वो, उसको कंटिन्यू करना है, तो मैंने बोला 1:3 तक करना है आपको। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जिसको एंट्री के लिए, उसको री एंट्री की भी अपॉर्चुनिटी वैसे मिल गई थी, बट रिट्रेसमेंट में हम री एंट्री के लिए बोलते नहीं है, बिकॉज जो ट्रेड जब ट्रिगर होता है तो ही सबसे बेस्ट टाइम होता है वो। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी मूव स्टार्ट हो रहा है। ब्रेक तो आ गया है अभी। अब विक्स भी फेवर में कर रहा है, 9.5% आता है विक्स। ठीक है, विक्स इज राइजिंग। तो देखो अब मार्केट नीचे गिरने लगा तो विक्स 6.5% से 9% चला गया, तो वो फेवर कर रहा है अभी सेलर्स को। बट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम राइजिंग नहीं हो रहा है मार्केट में, तो एक्चुअली वो बेरिश है, बट वो पेस उसका स्लो है। तो 9% विक्स पे तो मार्केट धड़ 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 एकदम फॉल एक मूवमेंट देता है, बट विक्स बढ़ा दिया उसने, उसके बाद मतलब वॉल्यूम जो जो राइज होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब तक वो ट्रेंड चलेगा हम उसको राइट करेंगे। हम बायस नहीं बनाना है कि नहीं मैं तो उसको इधर ही निकालूंगा 41 500 600 पे, वैसा नहीं। जब तक वो लोअर हाई मेंटेन रहेगा तब तक हम करेंगे। हमारा ट्रेड तो वैसे भी रिस्क फ्री हो गया ना। तो अब PDH, अब जिनका कंजर्वेटिव को जिनको बुक करना है दे कैन ऑल्सो बुक, 200 पॉइंट आपको मिल गया इंडेक्स में। और जिनको होल्ड करना है, आपको प्रॉफिट वहाँ पे मिलना चालू हो गया। जिनको होल्ड करना है वो PDH के ऊपर स्टॉप लॉस ला के होल्ड करेंगे, पूरा दिन होल्ड करेंगे, राइट। और हम फाइनल वेट करेंगे कि हमें एटलीस्ट 41 800 के नीचे तो मिले, 7, मतलब और 150 पॉइंट, मतलब हम 350 400, मतलब पूरा 1% का मुंह मिल जाएगा, पूरा 1%। राइट, और 25 20 आप देखो और गिरना चालू हो गया, वो जाएगा, वो टाइम लेगा, धीरे धीरे अपना कंटिन्यू करेगा। जब राइज हुआ अभी एकदम से नहीं गया है ना, धीरे 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 एक कैंडल बनाई, फिर रुका 2 3 15 मिनट, फिर वापस ऊपर गया, फिर रुका वापस। वैसे ही यहाँ पे कर रही है 3 कैंडल 5 5 मिनट की, अभी यह पेस आना चालू हुआ है इन ये लास्ट 3 कैंडल्स। कॉल बायर्स की तो बैंड बजा दी सीधा। पुट्स भी देखो, राइज भी उनका स्लोली स्लोली हो रहा है, एकदम से नहीं, कि मार्केट का पेस थोड़ा स्लो है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या कर रहा है। ICICI बैंक भी अपना जाना चालू हो गया अब, है ना। देखो 3.5 रुपए का ले दिया उसने बस। तो आपको पता है क्या करना है, तो आपको टेंशन नहीं है। अब कंफ्यूज रहोगे कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, 50 स्टॉक ट्रैक करो, है ना। तो फिर तो समझ लो कुछ नहीं मिलने वाला ना, ये मिलने वाला नो मिलने वाला, अच्छे सेटअप हाथ से चले जाएंगे। और जो जो सेटअप्स लेने नहीं रहते वो आप लेके बैठ जाओगे। देखो अभी वापस बढ़िया 268 पॉइंट्स का मूव, अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है उसमें। अब वो थोड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। ICICI बैंक भी देखो चलो जाना चालू हो गया। ICICI बैंक आ गया है 4 रुपीज़ के अराउंड, बहुत बढ़िया, आ ही गया अपना टारगेट नियरली। 6 रुपये, 4.5 5 रुपये आ ही गया। अब चलो बहुत बढ़िया, नहीं आ ही जाएगा वो, आ गया 5 रुपये पे आ गया। 5 रुपीज़ दे दिया, तो आप निकल जाओ ट्रेड से, जिनको निकलना है ख़त्म कर दो उसको। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट फ्रॉम आर टारगेट, 300 पॉइंट मूव हो गया बिल्कुल। ICICI बैंक डन, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अचीव, विदाउट मच टेंशन, विदाउट हेडेक, जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ पे एग्जिट है वो क्लियर है, एंट्री क्लियर है, दैट्स इट। तो मैं तो लाइव सेशन अभी जिनका भी गेम चेंजर हो, उनका तो आपका बहुत इजीली कंप्लीट रहेगी। इसलिए वहाँ पे रिकवरी, यहाँ पे जो चीज़ है हमारा सिंपल चीज़ है, जो चीज़ सिखाई जाती है तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट लाइक अ कॉस्ट। आपने उसको रूल्स को फॉलो किया, आपके पैसे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ सेटअप्स को फॉलो करना है, रिस्क को मैनेज करना है, दैट्स इट।
बाकी अब बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस, कोई बहुत लोग ओवर स्मार्टनेस शो करते हैं, नहीं नहीं मेरे को तो मैंने जो ये चीज़ ऐसी सीखी है मैं ऐसी इम्प्लीमेंट करूँगा, मेरे को इंडिकेटर ही यूज़ करना है, मेरे को ये ऐसे ही करना है, उस चीज़ में सब चीज़ का बैंड बज जाता है। चलो बहुत बढ़िया, एक अच्छा सा एकदम मूव आया। मस्त है एकदम, एक अच्छा मूव है बैंक निफ्टी में, वाह मज़ा आ गया एकदम। तो गुड, बट पेशेंटली वेट करा उसने और हमारे स्पीच के ऊपर हिट नहीं किया उसने। ICICI बैंक 1:3 हो गया है अभी, बात का उसका ख़त्म हो गया। खत्म उसका चैप्टर। अब जिसको लेना है वो अपने ग्रेड के हिसाब से करो, ट्रेल करते रहो WRC बाय WRC। ठीक है, अब वो कहाँ तक जाएगा वो उसकी जो है वो उसको ही पता है। कंटिन्यूसली फॉल भी बढ़िया आ सकता है। अभी 7 रुपये हो गया उसने, 2.5 रुपये के रिस्क पे 7 रुपीज़। तो दिस इज़ हाउ गेम इज़ टू प्ले। बैंक निफ्टी 1% नियरली आई गया वो, है ना। हमारा यही था, देखो ब्लैक लाइन 750 60 800 40-50 पॉइंट का डिफरेंस है। वो आ ही जाएगा ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल डिप मार के। यहाँ पे एक विक भी है, तो 800 के नीचे एक बार विक मार देगा वो तो ठीक है आपका टारगेट। उतना 20-30 रुपए के लिए उसको इतना रोना नहीं फिर, है ना। तो बैंक निफ्टी में भी जिनको निकलना है आराम से निकल जाओ अभी, है ना। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल गया है। विक्स अभी भी राइजिंग है, 10.5% है। इसलिए याद रखना, विक्स राइजिंग था, मैंने मार्केट में कभी भी कोई भी बुलिश ट्रेड सजेस्ट नहीं किया। ना किसी स्टॉक में हमने बुलिश ट्रेड देखा है। TCS में रिवर्सल के लिए यहाँ पे एक बुलिश था, बट मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया था। ये हमारे ये भी एक सेटअप में आता है, ये ट्रैप सेटअप है, ये सेलर्स के लिए। बट अगेन यू कैन सी एज पर द रूल्स, जब विक्स आपका राइजिंग होता है बुलिश ट्रेड नहीं लेना पड़ता है मार्केट में, राइट। और विक्स राइजिंग मतलब 1-2% नहीं राइजिंग रहा, 6-7-8% राइजिंग था वो मॉर्निंग में। तो कोई भी बाय साइड ट्रेड एक भी सजेस्ट नहीं किया, राइट। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। विक्स राइजिंग है तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल साइड सेटअप्स पे ज़्यादा फोकस किया है, बीट ICICI बैंक, अभी एक बैंक निफ्टी, बीट डॉक्टर रेड्डीज का रिवर्सल, राइट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पे फोकस किया है। ये भी एक सेटअप था, अगर ये नॉर्मल मार्केट रहता तो मैं यहाँ पे TCS में भी बाय दे देता, बट यहाँ पे बिकॉज आज थोड़ा स्पेशल कंडीशंस है तो वी डिडेंट पे अटेंशन टू इट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ सिंपल वे में आप मार्केट में वहाँ पे गेम खेल सकते हो, है ना। कुछ नहीं, अब ये कंटिन्यू मूव हो सकता है, कोई इशू नहीं। आप जितना ग्रीड है उसके हिसाब से बुक करते रहो आपके, अब उसको ट्रेल करो। और जनरली जिनको थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलना है एंड तक, तो फिर उनका 1 मिनट का हायर लो, सॉरी लोअर हाई फॉलो करो। जब तक अभी 1 मिनट में तो एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, तो यू कैन सी ये मूव, ये जो 300 पॉइंट का मूव जो आया ना, एकदम स्मूथ मूव आया, एकदम स्मूथ मस्त मूव आया एकदम, राइट। एक भी 1 मिनट में भी एक भी रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल हेकेनाशी में नहीं है। ठीक है, दैट इज़ हाउ पेशेंस हैज़ टू बी प्लेड। सो अपना कोटा हो गया है। और कोई भी ट्रेड में अभी मोस्टली अच्छा ट्रेड अभी मिलना तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि मूव हो गया अभी ना। कोई और एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को और ट्रेड दो, है ना, वो अभी सॉरी नहीं मिलने वाला मार्केट में, थोड़ा टाइम बनेगा। अब सेकेंड हाफ के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मूवमेंट है वो हो गई है, जो ट्रेड है ऑलरेडी आपका एंटर हो चुका है। अब जो है वो कंटिन्यूएशन है, जैसे ये भी ऐसे ही है, ये जाते रहेगा, है ना। इसमें 1 मिनट के लो राइज से जिनको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं 1 मिनट के लो राइज पे, या फिर WRC बाय WRC ट्रेल करो। यहाँ पे जो अच्छी WRCs है, जैसे अभी स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल, तो इसके ऊपर होगा, सॉरी ये जो नहीं, अभी इसने एक रिट्रेसमेंट दे दिया तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। फिर ये WRC 20 सेकंड में बन जाएगी तो इसके ऊपर ट्रेल होगा, अब उसको ट्रेल करते रहो उसके हिसाब से। दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कहाँ तक जाएगा वो किसी को नहीं पता। वो तुक्का लगा सकते हैं लोग जो सोशल मीडिया पे रहते, तुक्का लगाएंगे नहीं मार्केट यहीं तक आएगा, देखो मैं बता दूँ, वो किसी की मतलब मार्केट किसी के वश में नहीं है, वो अपने हिसाब से करेगा, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको ट्रेल करो, दैट्स इट।
वो जितना देगा वो दे देगा अपने को, है ना, उसको ज़्यादा अपने को वी डोंट टेंड टू अप्लाई टू मच ऑफ अननेसेसरी ब्रेन वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। चलो, तो ये चार्ट डाल देता हूँ मैं दोनों लाइव सेशन के अपने बैंक निफ्टी क्या रहेंगे। तीनों ट्रेड अपने लाइव मार्केट के आज देखे। तो जो भी लोगों को ऐसे ट्रेड सेटअप्स चाहिए कि सीखना है ऐसे ट्रेड सेटअप, तो कंप्लीट प्राइस एक्शन का बैच आफ्टर 20 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। तो इन केस लेना है प्राइस एक्शन में, कंप्लीट प्राइस एक्शन में एडमिशन, तो वहां पे नंबर, रजिस्टर्ड नंबर पता है आपको, टेलीग्राम चैनल में भी रजिस्टर्ड नंबर दिया है 9890 वाला, वहां पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि आई वांट टू लर्न, आपसे ये सारी चीजें सीखना है और लाइफ टाइम आप लोगों से जुड़ना है, तो डेफिनेटली आप वहां पे कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो। थैंक यू। यस, चलो तो कुछ क्वेरीज ले लेंगे। जब से ज्वाइन किया मेरा थर्ड मीटिंग है, अब प्रॉफिट हुआ है, अब मैं लाइव सेशन मिस नहीं करूँगा। थैंक यू, बराबर। चलो, थैंक यू भूषण जी, भाले राव जी, नो प्रॉब्लम। यस, सेशंस मिस नहीं करोगे तो आपको उतना ही बेनिफिट होगा, है ना। उसके हिसाब से आप तो जूम है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसकी कमेंट्री तो भी सुनो, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग हम देते हैं वो सुनो विदाउट फेल। हाँ, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंसाइट मिलते रहे। हर मार्केट अलग है। अभी देखो, इतना मार्च अप्रैल का मार्केट था, कितना कितना एकदम साइडवेज मार्केट था। अभी इतने टाइम बाद इतना एक थोड़ा अच्छा मार्केट मिला है आज ओपनिंग में। कम से कम एक दो हफ्ते के बाद एक ऐसा अच्छा मार्केट आया। और थर्सडे को भी आया डेफिनेटली। तो थर्सडे और आज का दिन, ये दोनों दिन अच्छे थे ट्रेड्स के लिए। थर्सडे को भी हमारा बाय ट्रेड एकदम जैसे मॉर्निंग में ट्रिगर हुआ, एग्जिट ही नहीं दिया पूरे दिन, पूरे दिन एग्जिट नहीं दिया। और वो उसका मैंने लॉजिक चार्ट पूरा शेयर्ड है थर्सडे को, है ना। तो ये जो चीज़ रहती है, सेशंस कंटिन्यूस करोगे, उसको समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, मज़ा आएगा। WRC मोहन जी का है। WRC यार सीखा है आपने, वीडियोस देखे नहीं है लगता मोहन जी, वीडियोस देख लीजिए गेम चीज़ें। हाँ, कंप्लीट प्राइक्शन की सेशंस कब से स्टार्ट हो गया अभी? आ, गौरव स्टार्ट करेगा वहाँ पे। यस, 20 के बाद स्टार्ट हो रहे, 20 अप्रैल के बाद आपको अपना जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आपका सेशंस वाला बन चुका है, अप्रैल 2023 सेशन डिटेल्स, उसके अंदर आपको अभी अपडेट आ जाएगा, जूम मीटिंग की लिंक आएगी, डेट आएगी, सारी चीजें उसी के अंदर मिल जाएगी आपको। थैंक यू। और विच नंबर टू सेंड उनको मैसेज इंटरेक्ट करना है, वो नंबर डाल देना चैट पे गौरव। समझ सिंह कि ओके, उनको नंबर नहीं पता। ओके, ठीक है। गुड, ओम प्रकाश जी का मैसेज है कि टुडे मेड अराउंड 4700 प्रॉफिट एट बैंक निफ्टी एंड ICICI। वेरी वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए टेलीग्राम पे। यस, नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोसेस आपको, प्रॉफिट ऐसा है कि अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, आज कमाए कल मार्केट को दे दोगे, बट आपको प्रोसेस पता है कि मुझे करना क्या है रोज़ आके, है ना। जिस दिन लाइव सेशन नहीं रहता उस दिन भी आपको अगर पता है क्या है, तो आपको क्लियरली एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर रहता है कि मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, है ना। ऐसे नहीं बस
कि कहीं भी कुछ एक कैंडल बन गया, हमने ले लिया, है ना। आज अगर ये लाइव सेशन नहीं होता तो ये पक्का मैं बोलता कि जो भी एटलीस्ट जिनको थोड़ा प्राइजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इस कैंडल में फंस जाते। बट जैसी ये कैंडल बनी, हमने कोई रिएक्शन एक्शन नहीं लिया, ना बाई साइड लिया, बिकॉज मार्केट के ट्रैप को समझना है। जो पहली ओपनिंग कैंडल है वो जो बनी है उसी के अंदर बनी है, तो ये किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, ये पीडीएच के ऊपर मैटर नहीं करता। थर्सडे का बिहेवियर अलग था, क्योंकि थर्सडे को आईटी इंडेक्स देखो दोनों का अलग है। अगर ये जो अगर ट्रेड बनता आज का, ये बुलिश कैंडल अगर ये किसी और दिन बनता तो हम यहाँ पे एक बेट ले सकते थे। बट आज क्योंकि आईटी इंडेक्स का था विक्स राइजिंग, जो थर्सडे को नहीं था, थर्सडे को फॉलिंग विक्स था, तो वो हमने ले लिया था, राइट, ऑन द बुलिश साइड। तो ये दोनों का कोरिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंस क्या है दोनों में। वही ट्रेड उसी टाइप का थर्सडे का जो ट्रेड है वो आज ट्रिगर हुआ, बट आज हमने नहीं लिया ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि कंडीशंस नहीं थे ना। वो विक्स राइजिंग था थर्सडे को, थोड़ी 6-7% विक्स मॉर्निंग में आपका, राइट। अब वो चीज़ आपको, जब आप उसको मार्केट को रिस्पेक्ट दोगे कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और हर दिन एक ही चीज़ बताएगा, तो हर कोई पैसा बना के जाएगा ना। वो उसी चीज़ का वेरिएशन बताता है कि क्या करना है ना। जो जो चीज़ आज आज जैसे हमने सेल किया, कल वो कंडीशन नहीं रहेगी सेल की, तो वो सेल सेटअप नहीं लेना। फिर कल अगर विक्स 6-7% डाउन है, मैं सेल सेटअप लेके क्या करूँगा वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो स्पेशली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में या बैंक निफ्टी में। स्टॉक्स में भी उसका डायरेक्टली इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करेगा, तो स्टॉक को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जाना ही जाना है वो, है ना, वो तो करना ही है। तो दोनों चीज़ को आपको देखना पड़ता है कि कहीं विक्स आज जैसे बहुत ज़्यादा है, तो उसका इंपॉर्टेंस आज के दिन इंट्राडे में इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंस बहुत हाई रहने वाला है, तो उसको इग्नोर नहीं करना पूरे दिन, जब तक वो एटलीस्ट 5% के नीचे नहीं डिप होता है, तब तक उसका इंपॉर्टेंस मार्केट में रहेगा। तब तक सेलर्स थोड़े से मार्केट में एक हमेशा थोड़ा एग्रे मतलब एक प्रेजेंस फील कराएंगे। ओके, अभी मैसेज आया कि कैन वी टेक सेल सेटअप। नहीं भैया, हो गया अभी। अभी कहाँ से सेल, अभी टारगेट भी दे दिया उसने, अभी सेटअप लेके क्या करोगे। मोहन जी, नो, गेम चेंजर एंड कंप्लीट प्राइडिक्शन आर डिफरेंट। आपने जो गेम चेंजर का दिया है वो डू इट योर सेल्फ प्रोग्राम है, जहाँ पे आपका हमने वीडियोस दिए हैं आपको, कम्युनिटी में आप एडेड हो वहाँ पे। कंप्लीट प्राइडिक्शन में आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं 2-3 मंथ्स कंटिन्यूसली, और वो जनरली वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है। और हर एक चीज़ जो सेशंस होते हैं वो ऑफलाइन सेशंस भी जो रात को होते हैं, मतलब तो वो लाइव होते हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं होते, है ना। तो वो है लाइव सेशन होने के बाद नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिलती है रिवीजन रिपीटेशन के लिए? 2 to 3 months अनिल जी, उसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। उतना लगता ही है ना समझने को, क्योंकि ये जो चीज़ है प्राइजेक्शन, उसको उसके जो एकदम इन डेप्थ अगर जाना पड़ता है, तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा कि रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट्स किस टाइप के होते हैं, उसको वो कौन से रिट्रेसमेंट्स हमारे काम के हैं, कौन से बेकार वर्थलेस है ना। फिर आपका जब मार्केट में जब ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो कौन सी कंडीशंस देखनी पड़ती है, नहीं तो वो फिक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो जैसे आज का अगर कोई किसी ने बाय किया होगा तो फेक ब्रेकआउट निकला, क्योंकि उसने विक्स को ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर विक्स को ध्यान नहीं दे के बाय करेगा तो वो फंस जाएगा मार्केट में, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ लेवल्स नहीं देखने की, मार्केट 42,000 के ऊपर है या 40,000 के ऊपर है, ये सब मैटर, वो सिर्फ सेंटीमेंट है। जैसे आज का सेंटीमेंट एक बियरिश था, है ना, पता, देखो सेंटीमेंट बियरिश था तो वो पता था क्यों, क्योंकि आईटी इंडेक्स 6.5% डाउन इज़ नॉट अ जोक, बड़ी चीज़ हो जाती है। इन्फोसिस इतना बड़ा स्टॉक अगर लोअर सर्किट मार रहा है तो इट इज़ नॉट अ जोक, राइट। तो डेफिनेटली कुछ तो भी फंडामेंटल फिर मार्केट में कुछ चेंज होगा। तो अब उसके इम्पैक्ट के लिए हमने वेट किया, उसका इम्पैक्ट के लिए हमें स्टार्टिंग के कम से कम 15-20 मिनट वेट करने पड़े। मार्केट जब सेटल हो गया, जब उसने सेटअप दिया, तब हमने वहाँ पे उसको फिर स्ट्राइक किया। तो कम से कम हमें मतलब 9:30 के आसपास पहला ट्रेड मिला, मतलब बैंक निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक के लिए और ज़्यादा वेट करना पड़ा, वो तो हमें 9:50 को मिला। देखो दोनों ट्रेड है, बट एक ट्रेड पहले ट्रिगर हो, एक ट्रेड लेट ट्रिगर हो, तो वो जो रहता है, क्योंकि जो मार्केट जिस टाइम पे हमें ट्रेड देगा हम तभी लेंगे ना।
जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी ने दिया मैं आईसीआईसी बैंक को वही सेल कर दूंगा जब वो पीडीएस की, तो वो सही नहीं है फिर। नहीं नहीं, रिकॉर्डेड नहीं होता कंप्लीट प्रेडिक्शन में। जो शाम के सेशंस होते हैं वो भी लाइव होता है, वहाँ पे डाउट्स वही के वही उस सेशन में रिजॉल्व हो जाता है। राइट। नहीं, रिकॉर्डेड आपको गेम चेंजर में लाइव सेशंस नहीं, रिकॉर्डेड ही रहता है जो आपको वीडियोस दिया। कंप्लीट प्रेडिक्शन में सारे सेशंस लाइव होते हैं, ऑफलाइन भी और लाइव मार्केट के भी, क्योंकि वहीं पे फिर क्वेरीज उसी सेशन में जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसी सेशन में वो क्लियर हो जाता है, तो वो डिफरेंस होता है। राइट। तो वहाँ पे इससे हम 4-5 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट लगता है हर चीज़ के लिए। यस मोहन जी, इट हैज़ अ डिफरेंट। चलो, तो अभी नेक्स्ट ट्रेड रिट्रेसमेंट पे कोई ट्रेड नहीं रहेगा, अभी हो गया उसका। कोई बैंक निफ्टी रिट्रेस कर रहा है तो कोई ट्रेड ले लेगा तो वो गलत है, क्योंकि आपका टारगेट दे दिया 1:4 दे दिया, अब ट्रेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ट्रेड बंद कर दो। अभी जो नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा एक क्राइटेरिया वो चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा सा थोड़ा कंसोलिडेट करें, एक एक रेंज बनाए कहीं तो। उसके बाद हम फिर सेकेंड हाफ में आएंगे। अभी अभी मुश्किल लग रहा है मुझे कि अभी एकदम से ट्रेड अभी नहीं देगा, वो थोड़ा सा वेट कराएगा वो, है ना? और जो है अब बुक कर लो, अब मार्केट थोड़ा 200 पॉइंट और नीचे भी जाएगा तो उतना ग्रीडी नहीं बनना है, अब प्रॉफिट को प्रिजर्व करना सीखो। फर्स्ट अच्छा प्रॉफिट बना है तो फर्स्ट हाफ स्क्रीन बंद कर दो, सीधा अभी मार्केट में और 11 बजे आरईबीबी के लिए बंद कर दो, 1 घंटा बंद कर दो। एंड थोड़ा सा माइंड को शांत कर लो कि चार्ट देखते रहोगे ना तो हमेशा लगा रही 42,000 के ऊपर आ रहा है, चलो मैं एक सेल करके देख लेता हूँ, कॉल सेल करके देख लेता हूँ, या पुट बाय करके देख लेता हूँ। वो सब चीज़ क्या रहेगा, फिर वो प्रॉफिट को अननेसेसरी आपके इम्पैक्ट करेगा, है ना? ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हम एक और क्वेरी है कि पिरामिडिंग कर सकते हैं, पिरा ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे में पिरामिडिंग की ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे में मत की ज़रूरत, क्योंकि उसका टाइम नहीं रहता है ना के लिए। पिरामिडिंग किया जाता है जब आप उसी पोजीशन को ऐड करते हैं, वो आप स्विंग के लिए कर सकते हो या फिर आप पोजिशनल के लिए कर सकते हो या इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हो। इंट्राडे में पिरामिडिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपके पोजीशंस को ऐड करना, मैनेज करना, उसको वापस पोजीशन, नई पोजीशन वापस बनाना, वो सब चीज़ें थोड़ा सा इनिशियल डेज में नहीं करनी चाहिए आपको। उसके लिए फिर आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। एक्सपीरियंस और प्रॉफिट डेवलप जब होता है तब। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा 15 मिनट ब्रेक ले लेंगे मार्केट से, अभी तो कुछ है नहीं। कंटिन्यू 6 घंटा स्क्रीन से चिपक के नहीं रहना, थोड़ा ब्रेक लेना बीच में, फिर मैं 10:30 बजे से डाउट सॉल्विंग लूँगा। और आज जल्दी ख़त्म कर देंगे, 11 सवा 11 हो गया अपना, क्योंकि जब उसको अननेसरी देखते नहीं रहना कि मेरे को नेक्स्ट ट्रेड कब मिलेगा, नेक्स्ट ट्रेड नहीं, वो आपका माइंडसेट बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा, है ना? जिनको वो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है अगर जिनका प्रॉफिट हो गया तो सीधा 1 घंटा आप दूर रहो मार्केट से, मत देखो उसको क्या करने वाले, जितना आप देखोगे उतना इन्स होता रहेगा वो चीज़, है ना? आपके दिमाग में वो फिर वो ट्रेड्स आपका लेते रहेगा। हाउ वाज बैंक निफ्टी 42,029 लाइन प्लॉटेड, वो टारगेट था हमारा, मतलब डे लो का, है ना? तो डे लो आपका जो है वो एक तरीके से 1:2 भी वहाँ पे मिल रहा था। और एक चीज़ वो भी थी कि जो सेलर है, वो सेलर उसके बाद थोड़ा सा अपना पेस बढ़ा देगा, बिकॉज उसके नीचे मार्केट में हिकेनाशी में देखोगे तो कोई स्ट्रक्चर पॉइंट ही नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर पॉइंट, तो उसको पूरा पूरा उसके लिए मैदान है गिरने के लिए। right? इसलिए वो लाइन इंपॉर्टेंट थी, डे लो की लाइन है वो। यस, 1 मिनट कैंडल
इंडिया विक्स के ऊपर अच्छा, विक्स को कैसे प्रेडिक्ट करो? विक्स कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करते ना, विक्स को ऑब्जर्व करते हैं। प्रेडिक्ट क्या, आपको क्या पता कल का विक्स क्या रहने वाला है? प्रेडिक्शन नहीं रहता है। जब मार्केट ओपन होता है तो आपका विक्स दिखता है, और जैसे आज मार्केट ओपन हुआ तो एकदम से जंप 5.5-6% के जंप ही ओपन हुआ मार्केट विक्स, राइट? तो क्लियरली समझ में आया ना कि आज उसका इंपॉर्टेंस दिखने वाला है मार्केट। तो अगर विक्स बढ़ रहा है 5% के ऊपर, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, या तो किसी सेक्टर में गड़बड़ हो रही है या किसी स्टॉक में गड़बड़ हो रही है। जैसे कि आप देखो, कभी रिलायंस गिर जाता है एकदम से, विक्स थोड़ा बढ़ जाता है। कभी कभी HDFC बैंक अगर 2-3%, HDFC ट्विंस 2-3% डाउन होते हैं तो विक्स बढ़ जाता है। जैसे आज IT इंडेक्स गिरा तो विक्स डाउन हुआ। कभी कभी मेटल सेक्टर एकदम से 3-4% डाउन होता है तो विक्स मतलब मार्केट का एक स्टेबिलिटी देखता है। कोई भी एक सेक्टर अगर किसी वजह से उन पे कुछ पैनिक मोड में है तो आपको डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट विक्स पे दिखेगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट, राइट? तो विक्स जब तक आपका अगर 5% के ऊपर जा रहा है, मतलब कोई ना कोई सेक्टर एक थोड़ा अनस्टेबल है ना? मैक्सिमम टाइम्स वो बैंक निफ्टी होता है ना? बट आप क्योंकि वही मूव कराता है मार्केट को ऊपर नीचे। बट आज के टाइम पे जैसे किसी किसी टाइम बाकी के सेक्टर्स भी रहते हैं, जैसे आज IT था, किसी टाइम आपका मेटल्स का कुछ अगर न्यूज़ आ गया, सडनली मेटल कभी कभी 3-4% नीचे खुल जाता है। तो वो आप देखोगे विक्स आपका एक तरीके से इम्पैक्ट वहाँ पे आपको दिखेगा। तो मार्केट में इम्बैलेंस हो रहा है मतलब विक्स बढ़ रहा है, बात उससे ही आपको क्लियर थी। और जब भी इम्बैलेंस होता है तो सेलर आएगा मार्केट में, है ना? वो उसका फ़ायदा उठाएगा उस इम्बैलेंस का। मार्केट में इम्बैलेंस है तो बायर उसका फ़ायदा एकदम से, कि अभी मार्केट टॉप पे है ना, हाँ समझ लो मार्केट में ऑलरेडी सेल ऑफ हो गया रहता, तो ये इम्बैलेंस अलग चीज़ रहती, फिर बायर आता वहाँ पे, है ना, ट्राई करके, क्योंकि उसके लिए कोई अट्रैक्टिव प्राइस मिल रही है उसको। बट ऐसे इसमें सेलर आएगा, ठीक है? चलो, तो ऑप्शंस के इसमें भी पुट्स प्रीवियस डे वीवैप के अराउंड टच करके भी आ रहा है वहाँ पे, है ना? पर नहीं, वहीं पे घूम रहा है वो, ऊपर नीचे। चलिए, चलो तो लेते हैं 15 मिनट्स का ब्रेक फिर। उसके बाद मैं क्वेरीज ले लूँगा चैट पे, आप लोग डाल देना। 10:20 AM तक आप डाल, अभी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10:17 AM तक मैंने 10:20 AM तक क्वेरीज ली है मैंने, है ना? उसके बाद जो भी क्वेरीज आएंगी आप डाल देना, तो उस सीक्वेंस में मैं ले लूँगा। आप डाल के भी जा सकते हो, ताकि जितना जल्दी आप क्वेरीज डालोगे उतना नंबर आपका फिर ऊपर आएगा। तो 10 हम लोग 40-45 से वापस मैं आऊँगा, और हम तब वहाँ से स्टार्ट करेंगे डाउट्स लेना। तब तक आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। बाकी मैं अनम्यूट का भी ऑप्शन दूंगा, जिन लोगों को अनम्यूट करना है, 2-3 लोगों को जिनको पूछना है, दे कैन आस्क डायरेक्टली ऑल्सो क्वेरीज, है ना? तो 10:40-45 के बाद ही करेंगे अभी। अभी थोड़ा सा मार्केट भी अभी बहुत मूव हो गया, वो भी थोड़ा सा अपना करेगा आराम ऊपर नीचे, है ना? अब भी थोड़ा नेक्स्ट के लिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ करनी है सेकेंड हाफ के लिए। तो उतना 15-20 मिनट्स भी मैं अपना थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ, ठीक है? चलो, आओ। ओके, मार्केट अभी रिट्रेसमेंट है, जितना मूव दिया उतना रिट्रेसमेंट दे दिया उसने, है ना? कोई नया ट्रेड नहीं है अभी उसको, जो है इट इज़ टेकिंग इट्स टाइम, एंड थोड़ा सा वो अब वापस सेलर्स को ट्रैप करेगा, क्योंकि मोमेंट स्लो है। देखो पुट्स हमें क्योंकि क्वेरी था ये रिट्रेसमेंट पे क्यों नहीं लिया, मतलब हमने ट्रेड लिया, तो बैंक निफ्टी एक बार वो पूरा चार्ट बड़ा कर देता, तो यहाँ पे यू कैन सी कि मार्केट जब भी नीचे आ रहा था, वॉल्यूम ऐसा राइजिंग नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ये जो 2-3 स्पाइक के ऊपर भी नहीं जा पा रहा था, मतलब सेलर मार्केट में आया है पर वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है उसका, और उसने अपना काम कर लिया। जहाँ तक ये मूव स्टार्ट हुआ है ये थर्सडे का, उस वहाँ तक का उसने रिट्रेसमेंट करा दिया, दैट्स इट। तो इसलिए हमारा वहाँ पे एक टारगेट बनी गया था बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जो है अब उसको वापस, जब ये ऊपर जा रहा है, अगेन बायर भी नहीं आ रहा है, सेलर भी नहीं आ रहा है, तो मार्केट क्या होगा, अभी ये वापस टाइम पास करना चालू कर देगा। तो उस केस में आप अगर एंट्री लोगे ऑन द बेरिश साइड, तो वो बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि वो जाके फिर एक स्पाइक मारेगा, फिर वापस नीचे गिरेगा। तो वो सब चीज़ों में पूरा एकदम, इसलिए एंट्री वहाँ पे नहीं बोली है ना, ऑन रिट्रेसमेंट। तो होप दिस इज़ क्लियर। वॉल्यूम और प्राइस का कोरिलेशन में जो स्ट्रेंथ चीज़ वो नहीं मिल रही थी हमें।
वेयर कैन वी सी द विक्स? आप इंडिया विक्स वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, हर एक ब्रोकर की वॉच लिस्ट में आप इंडिया विक्स डालो, आपको दिख जाएगा। हर एक ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, या तो आप ऐसे इंडिया विक्स टाइप करो गूगल पे, ये यहाँ पे दिख जाता है उसका लाइव चार्ट, है ना? ये देखो लाइव चार्ट दिख रहा है अभी 10:40 11, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा गूगल पे भी। रिवर्सल कैसे पहचाने? वही है ना, स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर, आपके डब्ल्यू और आपका वॉल्यूम, ये तीन चीज़ से आपको रिवर्सल में क्लैरिटी एक समझ में आती, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और WRC। ठीक है, ओके। और बैंक निफ्टी में आज एंट्री लेवल क्या था? एंट्री लेवल यहाँ पे आफ्टर दिस WRC जो बनी थी विच वाज अराउंड 925, तो उसका 42 160 180 कह रहा हूँ, और स्टॉप लॉस 42 260 270 कह रहा हूँ, मतलब वही 90 पॉइंट 90 to 100 पॉइंट्स का इनिशियल रिस्क था, और पहला टारगेट भी 90 to 100 पॉइंट्स का ही था, जो कि उसने यहाँ पे दे दिया। हमें अगले 4-5 मिनट में ही फर्स्ट टारगेट मिल गया। उसके बाद ट्रेड को हमने फिर छोड़ा है, मतलब उसको एक तरीके से वी हैव केप्ट इट कंटिन्यूस जब तक वो जाएगा, एंड बड़े टारगेट के लिए खेलना था। तो कंजर्वेटिव के लिए 1:3 एग्जिट होता है, जो उसने दे दिया, है ना? 300 पॉइंट जैसे हिट हो गए, 1:3 मिल गया, और उसने 1:4 दे दिया अपने को इन टोटल। तो वहाँ पे अपना काम हो गया। हाउ मच मिनिमम कैपिटल टू बी डिप्लॉयड फॉर एडवांस प्रोग्राम टू बी इन्वेस्टेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी? देखिए, कैपिटल जो रहता है वो आपके कॉन्फिडेंस से राइज होना चाहिए। इफ़ आप लर्निंग फेज में हो तो आप मिनिमम आप स्टार्टिंग में 20-30,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना? बट आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इट्स सेम थिंग कि आप अपना कैपिटल फिर उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो मिनिमम कैपिटल आप 20,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो मार्केट में, कोई इशू नहीं। इट्स जस्ट अ मैटर कि फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, है ना? कैपिटल का कोई एक ऐसा लेवल बाहर नहीं होता है ना? और आपके पास अगर कैपिटल कम है बट आपको सीखना है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा उसको फिर पेपर ट्रेडिंग करके सीखो, पहले पूरा कॉन्फिडेंस ले लो 1 महीना 1.5 महीना करके, और उसके बाद फिर आप रियल मनी डिप्लॉय करो। तो वो जो रहता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एक पर्सनैलिटीज़ होती है, क्या है ना? तो यू हैव टू डिटरमाइन कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। बट हमारे लिए सिंपल चीज़ है कि कैपिटल, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है सबका अलग अलग। अगर किसी का ये है कि मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा, 10,000 को 1 करोड़ पे ले जाऊंगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है ना? क्योंकि उसको रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा पर ट्रेड, विच इज़ नॉट डेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं है, राइट? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस भी उसके अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमेशा आपको स्लो खेलना पड़ता है ना? और फिर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप अपना पेस बढ़ा सकते हो। मार्केट में एक्चुअली ऐसे ही रहता है हमेशा, पूरा गेम कॉन्फिडेंस का ही है, और आपको कितना क्लैरिटी है मार्केट के मूवमेंट को लेकर, है ना? प्रिडिक्शन नहीं करना रहता है, मैंने कोई प्रिडिक्ट नहीं किया, हम सिर्फ रिएक्ट किया मार्केट के हिसाब से। ठीक है, ओके। 1 मिनट में चार्ट में ट्रेड कैसे करें, वही हमने मॉर्निंग में ही दिखाया। तो 1 मिनट का चार्ट वोलेटाइल ज़्यादा होता है, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही हम लोग ट्रेड करते हैं। फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग उसको बोलता है ना? वो गेम चेंजर का पार्ट नहीं है मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, बट कंप्लीट प्राइक्शन में आप उसको सीखोगे। सतीश नायक, व्हेन वी गॉट टू लॉग इन एंड लॉग यू आर फिटिंग फॉर अदर ऑनलाइन। नहीं, अभी यहाँ पे आप मैसेज डालोगे तो आपको रियल टाइम रिप्लाई थोड़ी मिलेगा सतीश, राइट? सो आपका यहाँ पे एक चीज़ है कि मेरे पास भी मैसेजेस ज़्यादा रहते हैं, तो समटाइम्स थोड़ा डिले भी होता है, तो आपको उतना अंडरस्टैंड करना चाहिए। REBB फाइंड आउट 1 मिनट में ही सही होगा? नहीं नहीं, REBB एंट्री क्योंकि 11 बजे के बाद होती है, तो 5 मिनट्स में ही आपको वहाँ पे यू कैन से कि एंट्री लेनी पड़ती है। हाउ लॉन्ग कैन आई सी मोर वीडियोस? हाउ लॉन्ग कैन आई सी मोर वीडियोस? आई मीन वीडियोस आपको 10 दिए हैं, वो आप देख लीजिए, गेम चेंजर को देखना है, बाकी के उसके बाद आपका प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करना है। हाउ लॉन्ग मीन्स, इसका मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक्चुअली प्रॉपरली। हाउ लॉन्ग कैन आई बाय इन्फी स्टॉक और इज इट फॉर पोजिशन? देखिए, इन्फी में अगर मैं
उसको करूँगा तो कभी भी आपको बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक मत जाइए, है ना। आपको बेटर है कि म्यूचुअल फंड में जाइए, जैसे आईटी के जो फंड्स है जिसमें टीसीएस इन्फोसिस उसी प्रोपोर्शन में रहता है उसको कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्टॉक में फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दो दो तीन तीन चार चार साल तक वो आता नहीं ऊपर। जैसे विप्रो का एग्जांपल आप लोगों के साथ में है ना। विप्रो जैसे मूव ही नहीं हुआ, वो ऐसी ही नहीं कि बेकार कंपनी, अच्छी कंपनी है उसका भी। बट जब किसी का कंपनी का बुरा दिन चलता है तो उसको 2-3 साल तो लगेंगे ही ना उसको निकलने के लिए वहाँ से, राइट। तो इसमें क्या रहेगा कि बाकी की कंपनीज फिर आगे निकल जाएंगी, जैसे टीसीएस आउट परफॉर्म कर लेगी, या टेकएम आउट परफॉर्म कर लेगी, या माइंट्री आउट परफॉर्म कर लेगी। तो विप्रो के साथ भी यहाँ पे अगर आप उसका वीकली चलेंगे, हाँ, तो विप्रो के साथ भी देखो जब आईटी इंडेक्स रैली कर रहा था तब ये पूरा 2018-19 पूरा कंसोलिडेशन कुछ भी नहीं किया। अब बाद में कोविड के बाद रैली करना चालू किया, तो इसका भी कंसोलिडेशन 2013 से 2020 तक 6-7 साल उसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। सो यू नेवर नो 6 साल बाद ये इन्फी की हालत रहेगी। वो अभी अच्छी कंपनी है बट 6 साल में अगर उसके रेवेन्यूज कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, टीसीएस टेकेम बाकी कंपनीज आके उसको उसके मार्केट शेयर को मतलब ओवरटेक कर रही है, तो फिर कहाँ से वो मतलब पैसा बनाएगा, मतलब उसका ग्रोथ ही नहीं होगा ना। कंपनी घूमती रहेगी साइडवेज। और ये सभी कंपनीज के साथ होता है, एवरी रिलायंस के साथ हुआ जब उसका कृष्णा गोदावरी का चल रहा था, अदानी के साथ उसका कंसोलिडेशन फिजिक्स उनके चले बड़े बड़े, राइट। आपके आईटीसी के साथ कंसोलिडेशन फिजिक्स इतना बड़ा चला वो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोई भी फार्मा सेक्टर भागे ही नहीं थे कोविड के पहले, जब पूरा मार्केट भाग रहा था फार्मा सेक्टर डर थे, बियरिश थे इनफैक्ट, राइट। कोविड के बाद भागना चालू किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका मार्केट में साइक्लिकल होता है। मेटल सेक्टर जब भागते हैं तो भागते हैं, अभी तो बिल्कुल बीच में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल कुछ नहीं हो, एकदम बियरिश हो गए थे या फिर एकदम साइडवेज। तो कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना। अगर आप अच्छा चंक ऑफ इनकम आप डाल रहे हो तो आप मार्केट में उतना, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो यस, हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक में टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए जा रहे हो तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप कभी भी एक उसको टारगेट करो, एक सेक्टरल फंड को, है ना। तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। और ये कोई कोई स्टॉक जैसे 5-6 साल जैसे साइडवेज चले जाता है उसमें फंसोगे नहीं, मतलब 5 साल बाद मेहनत किया रिटर्न नहीं मिला तो उससे बुरी फीलिंग हो ही नहीं सकती, है ना। और लगता है यार पैसा एफडी में डाल देते तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेक्टरल फंड में एक स्टॉक में कंसंट्रेशन नहीं होता है ना। तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप एक स्टॉक में डाल रहे हो तो उसको फिर एकदम आपको ये रेडी रहना चाहिए कि कभी कभी स्टॉक 2-3 साल की कंसोलिडेशन फेजेस में भी जाता है। सेम जो इन्फी का क्वेश्चन है, इन्फी भी उसने बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दिया, 850 प्री कोविड का हाई से वो 2000 तक चला गया, मतलब 2.5 टाइम्स कोई स्टॉक 1.5 साल में बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उतना बढ़ गया वो काफ़ी, राइट। तो अभी ये उसका जो ये प्री कोविड का मूव है तो उसका रिट्रेसमेंट है। तो अगर सिर्फ मैं इन्फी स्पेसिफिक को लेना है स्टॉक स्पेसिफिक, तो उसका एटलीस्ट सबसे बेस्ट लेवल रहेगा कि वो 1000 के आसपास है, सबसे बेस्ट लेवल। क्योंकि प्री कोविड हाई पे आ जाएगा फिर हमारा रिस्क ही बहुत रिड्यूस हो जाता है और अपसाइड पूरा ओपन हो जाता है। तब तक अगर आपको सेक्टर में डालना है तो ऑलवेज से कि आप सेक्टोरल फंड में डालो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी 1200 है, अभी 1000 में आने को उसको कितना ज़्यादा टाइम नहीं है ज़्यादा, आज तक उसने 1200 का लो मार ही दिया, और भी 15% और, हाँ। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर लेना ले सकते हैं, बट बेटर है कि सेक्टरल फंड में डालो तो आप उसमें किसी एक फंड के साइडवेज में स्टॉक में ट्रैप नहीं होगे, ठीक है। हाँ, डाउट सेशन कब होता है मेरे को पता ही नहीं, डाउट सेशन कब होते हैं मेरे को पता नहीं चलता, एवरी थर्सडे होता है देवेंद्र जी, है ना। वहाँ पे आप उसको गेम चेंजर में मेंशन रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे अपलोड हो जाती है, कैसे पता नहीं चलेगा। आप वहाँ पे उसको मैसेजेस बस अच्छे से पढ़िए। योर व्यूज ऑन पुट्स नाउ कैन इनिशिएट ट्रेड, नहीं नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं। पुट बाइंग आपको करनी है अभी वापस, तो मार्केट को थोड़ा बेस बिल्डिंग करना पड़ा है, मैंडेटरी है। क्योंकि वो पूरा जितना मूव उसने मॉर्निंग पूरा रिट्रेसमेंट दे दिया, तो कौन ज़्यादा ना बायर पावरफुल है ना सेलर पावरफुल है, बस वो पूरा टाइम पास वोलेटिलिटी है और कुछ नहीं है मार्केट में। तो बाइंग तो नहीं है अभी बिल्कुल भी। आपको अगर मार्केट को अगर देना है थोड़ा कंसोलिडेशन करने, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट ट्रेड आप देख सकते हो, है ना। उसका वेट करना पड़ेगा।
देवेंद्र जी के आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, गौरव या वहाँ पे नंबर दिया है, तो गौरव या मैं जो भी अवेलेबल रहेंगे वी कैन देन डायरेक्ट विथ यू। नंबर आपको यस नाइन यस एट दे नाइन दिया ज़ीरो वन नंबर वाला। चैट बॉक्स में। हाँ ये वापस डाल देना क्योंकि हाँ ओके ठीक है। 42 183 पर डॉटेड लाइन है, उसे मार्क किया है, उसका क्या रोल है, वो क्या इंडिकेट करेगी। 42 वो इनिशियली 42 183 पीडीएच है ना वो। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा 183 180 190 का पीडीएच है, तो उसके लिए था वो। पुट्स का ट्रेड कैसे पहचाना, दो दो रीजंस थे, एक विक्स राइजिंग था और मार्केट ने ट्रैप सेटअप दिया, इसीलिए पुट्स का ट्रेड था। दो रीज़न, ठीक है। 1 मिनट ट्रेड समझ नहीं आया, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जयंती जी, इसका जो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा वो देख लेना, पूरा डिटेल में ही वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे वो पूरा उसने एक्सप्लेन किया है ना। पेपर ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे करें, आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस में करना है तो ऑप्स्ट्रा है, नियोटा है, नियो स्टॉक्स है, उसमें कर सकते हो। ये सब प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप कर सकते हो, और भी नए नए प्लेटफॉर्म आते रहते हैं। एक बार आप डालोगे वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के लिए तो आजकल, पहले तो एक हाथ दो ही होते, एक हाथ मुश्किल से मिलता था, अभी तो पाँच छः है। एक बार डाल दोगे सर्च आप, मिल जाएगा आपको, बहुत सारे हो गए। मुझे नहीं मिला, अच्छा वीडियोस नहीं मिले, एक बार मेल कर दीजिए krmarketgurukul@gmail.com पे, अगर वीडियोस नहीं मिले गेम चेंजर के तो मेल कर दीजिए। ओनली पीडीएफ फाइल्स रिसीव्ड, तुषार जी चौधरी जी, रिसीव्ड एनी वीडियोस ऑन गूगल ड्राइव, आपका मेल आईडी जो है वो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि बहुत लोगों का हम मैसेज करते हैं कि मेल आईडी व्हाट्सएप पे आप भेजिए, बट वो रिप्लाई नहीं करते है ना। तो आपका मेल कर दीजिए, आपका krmarketgurukul@gmail.com पे आपका एक्नॉलेजमेंट और जिस रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपने गेम चेंजर लिया था उसका। निफ्टी 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बाय कर सकते हैं क्या। निफ्टी नहीं नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक कहा गया है 5 मिनट, नहीं यहाँ पे गलत कंसेप्ट लगा रहे हो प्रीतम जी। अच्छा ये वाला, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक है, ओके। और वॉल्यूम नहीं है ना, नहीं बाई नहीं कर सकते, वॉल्यूम नहीं है इनफैक्ट ये, इसको तो अगर ट्रेड लेना है ना तो ये इसके नीचे, आप क्योंकि देखो बाइंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ये घूम फिर के इसके नीचे डब्ल्यू आर सी बनाएंगे ना, मैं सेल ट्रेड लूंगा, वो मैं ज़्यादा बेटर है मेरे, बाई ट्रेड नहीं लूंगा, वॉल्यूम नहीं है। और विक्स राइजिंग में तो बाई ट्रेड चाहिए तो वॉल्यूम तो मैंडेटरी है, इतना 6.5 7% विक्स, अगर हम उसको बाई साइड जाएंगे पर वो फंडामेंटली गड़बड़ गलत है वो। और अगर बाय लेना है तो वॉल्यूम चाहिए, डब्ल्यू आर सी में वॉल्यूम देखो कहाँ पे है ही नहीं है, उसके नेक्स्ट कैंडल में उससे ज़्यादा वॉल्यूम है सेलिंग। तो अगर आपको थोड़ा एग्रेसिवली किसी को लेना है तो अभी वो ट्रेड सेल साइड ले सकता है, सिर्फ इतना सा रिस्क है उसके लिए, कितना हार्डली 20 पॉइंट भी रिस्क नहीं होगा, वो कर सकता है वो, है ना। बट बाई साइड नहीं, ये अभी कर सकता है जिनको एग्रेसिव करना है, बस सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट जिनको पता है क्या है तो ये अब यहाँ पे आप एग्रेसिव भी ले सकते हो। इसके ऊपर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का और पूरा हमारे पास गिरेगा तो पूरा खाइए, है ना। बट ये एग्रेसिव ट्रेड है क्योंकि मार्केट में अभी अगर इसको ट्रैप देना है तो इसके नीचे आना पड़ेगा, और तो उसके बाद वो ट्रिगर होगा ट्रेड, तो वो आप कर सकते हैं ना। ये स्टॉक लिस्ट दिया है सी एन एक्स, और ये कहाँ पे लगाना है, ट्रेडिंग व्यू एनीवेयर, हाँ ट्रेडिंग व्यू पे लगा दीजिए, ट्रेडिंग व्यू की ही स्टॉक लिस्ट हमने दी है, उसमें आप लगा सकते हो। आईसीआईसी बैंक भी पीडीएस तक रिट्रेसमेंट आ गया भाई। ओके, और क्या है, आपने स्टॉक लिस्ट दिया है, ठीक है ये हो गया। info@gss@gmail.com, वो मेल आईडी पे एक बार भेज दीजिए तुषार जी, है ना। यहाँ पे चैट में वो लॉस्ट हो जाएगा, आपको मेल आईडी मैंने टेक्स्ट किया, मैसेज किया है इस पे, जूम के चैट पे, वो कर दीजिए। स्टॉक लिस्ट ओपन नहीं हो रहा है, कैसे नहीं, पीडीएफ है ना फाइल, वो होनी चाहिए ओपन।
उस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, अगर आपको पहले स्टॉक लिस्ट एक्सेल फॉर्मेट में है तो वो आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, एक्सेल का ऐप, वो देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ तो हो जाएगा वो। प्लीज़ गिव मी मेल आईडी। ओके, चलो मेल आईडी मैं डाल देता हूँ सबके लिए। ठीक है, तो मैं डाल दिया है। इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं जिनको गेम चेंजर वीडियोस एक्सेस करने का एक इशू फेस हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड ओपनिंग इन वेब मोड शो करता है। नहीं नहीं, डाउनलोडेबल नहीं है वीडियोस विजय जी, गेम चेंजर के। तो डाउनलोडेबल फॉर्मेट हम डाउनलोड अलाउड नहीं है। आप व्यू कर सकते हैं जितने बार व्यू करना है, बट डाउनलोड से हम अलाउ नहीं करते। ओके, ठीक है। चलो, तो मोस्टली अपना मेजर मेजर डाउट्स भी क्लियर हो गए, है ना। बाकी मैक्सिमम चीज़ तो एक्सप्लेन हो गई है, तो और कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो हम लोग अभी यहाँ पे सेशन फिर अपना आर के स्टॉक्स आएंगे तो वहाँ पे आई विल फॉरवर्ड इस ग्रुप में, तो उसको एक बार देख लेना प्रॉपरली, है ना। एंड डॉक्टर रेडिस का भी वही सेल ट्रैप वाला सेटअप है, वो भी अपने चार्ट डाल दिया, है ना। और दो और उसका नहीं, यहाँ पे गौर आईसीआईसीआई बैंक का भी डाला है। ठीक है, नाम गलती से डॉक्टर रेड्डी जी डाल दिया, ठीक है, नो। आईसीआईसीआई बैंक का भी डाल दिया, तो ये दो आपका तीन ट्रेड्स मतलब अपने जो है ना। लाइव सेशन में हमने बताया दो ट्रेड, लाइक आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी। डॉक्टर रेड्डीज क्योंकि वो इंटरनली हमारा ट्रेड था, तो वो लेट यहाँ पे मतलब उसको वो एग्रेसिव भी था, क्योंकि वो जस्ट ओपनिंग में था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको बताया नहीं। वो इंटरनली हमारी टीम का ट्रेड था वो, है ना। बट दो ट्रेड हमने सामने ही किया, आईसीआईसीआई बैंक सेल और बैंक निफ्टी सेल। चलो ठीक है फिर, है ना। आज की जर्नी यही ख़त्म करते, क्योंकि अब टाइम पास चलेगा रहेगा, वो अब नहीं मूव होता हो। अब यही पे टाइम पास करते रहेगा थोड़ा सा। और इसका जो एग्रेसिव ट्रेड जिनको जिनको लिया है ना, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत कम। आपने जितना प्रॉफिट कमा उसका 10% से ज़्यादा नहीं लगाना है दाव पे, 10 से 15%, है ना। बट प्रॉपर ट्रेड ट्रिगर इसके नीचे होगा, है ना। तब तक जो बाकी के लोग हैं उनको वेट करना पड़ेगा, है ना। जो सीनियर है, जिनको पता है, तो वो इसमें ले सकते हैं, बट बाकी के लोग को इस जोन के नीचे डब्ल्यू क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। और अभी मार्केट स्लो डाउन हो गया पूरा, 11 बज गए, तो वॉल्यूम भी और ज़्यादा डिप हो जाएगा। ठीक है, मैं तो इतना फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बट यू आर ट्रू मेंटर विजय, थैंक यू विजय जी। एंड लोग ट्रेड बन जाने के बाद बताते हैं, यस यस, वो स्कैम चलता ही है यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, चार्ट बनने के बाद बताएंगे हमने ये ट्रेड लिया, तो उसमें लर्निंग नहीं होती, उसमें सिर्फ वो क्या एक दूसरे का मतलब वो बस अपने उनके जो सब स्टैंडर्ड कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको वो पुश करते हैं, है ना। बट हमारा सिंपल चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ हमने सिखाई है, तो वो लाइव में रियल आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो थैंक्स फॉर द गुड फीडबैक, बट इट इज़ आपका एग्जीक्यूशन अभी स्लो भी रहेगा, तो डोंट वरी, जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस होता है। अब यही चीज़ आप 50 बार करो, 50 दिन करो, आपका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, कुछ नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली, है ना। बस वो है कि लिमिटेड चीज़ों में काम करो। आपको एक फोकस रखो कि आपको मेजरली इंडेक्स बेस्ड ट्रेडर बनना है या स्टॉक बेस्ड ट्रेडर बनना है। दोनों में आपको पहले एक डिसीजन लेना है कि मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा काम करना है या मुझे स्टॉक्स पे ज़्यादा काम करना है। एक बार क्लैरिटी आएगी कि मुझे कौन सा चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो उस पर फिर वर्क करो। ऐसे नहीं कि हम एक दिन आज इंडेक्स कर रहे हैं, फिर एक दिन हम लोग वहाँ पे चेंज करके कुछ अलग ही स्टॉक, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर आप डायरेक्शन में आगे बढ़ना चालू करो, राइट।
तो अभी कैसा है कि हम भी अगर मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी भी एक टीम है, तो एक चीज़ है कि मेरे पे पूरा बर्डन है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट जब आप अकेले करोगे, आप जब वहाँ पे सपोर्ट में करोगे, तो आपको पहले क्लैरिटी रखना है कि मुझे क्या करना है, तो उससे आपको जो है एक माइंड जो रहता है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि मुझे अभी अरे मैं देख चलो मैं देख लेता हूँ ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है ना। तो क्लियर रखो और ट्रेड से अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करो, फिर एग्जीक्यूशन आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम वही होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्रैक करते हो। और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हो, बंद कर दो फॉलो करना, लिमिटेड फॉलो करो, है ना। डिलीट कर दो सब फालतू के, जो कुछ भी उल्टा सीधा बताते हैं। जो लिमिटेड है, जहाँ पे लर्निंग हो रही है वही फॉलो करो, बाकी का सब डिलीट कर दो। वो सब आपका टाइम ख़राब करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो आज हम सेशन यहाँ पे समाप्त कर दें, क्योंकि अभी कुछ होने नहीं वाला है, टाइम पास चलने वाला है। वी विल मीट ऑन आइदर वेनसडे और थर्सडे। वेनसडे थर्सडे को हम लोग मीट करेंगे। नेक्स्ट अगेन लाइव सेशन सेकेंड राउंड अपना होगा, बट कब होगा मैं बता दूंगा, है ना। मैं आपको डाल दूंगा, अगर वेनसडे को वहाँ पे पॉसिबल रहेगा तो वेनसडे, नहीं तो थर्सडे को। ठीक है, तो सेम टाइम 9 बजे अपना चालू रहेगा। मैं ट्राई करूँगा थर्सडे को, कि एक्सपायरी भी होती है, तो एक्सपायरी भी लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर थर्सडे और मंडे को ट्राई करता हूँ कि ये 2 दिन लाइव सेशंस अपने रहे, तो एक्सपायरी के भी आपको माइंडसेट कैसा ट्रेड करना है वो थोड़ा समझ में आता है ना। चलो ठीक है फिर, राइट मिलते राइट हैं अभी। यस 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 गौरव, है ना, तो कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट देना यस यू कैन गिव, और एल्स मैं बंद कर देता हूँ फिर। यस 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 क्लोजिंग आपको ही करना पड़ेगा बिकॉज यू आर द होस्ट। नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है क्या? क्लोज तो मैं ही करूँगा। हाँ 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 ओके। ओके तो बस वही है, अभी आपको तो सब पता है, आपके सामने ट्रेड्स हुए हैं, सारी चीजें हुई है। सो लॉजिकली मार्केट को देखो, साइकोलॉजी अच्छी रखो ट्रेडिंग में। और जैसे अभी हम लोगों को वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। अभी जैसे आपका जब गेम चेंजर वालों का लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन होता है, तो हम लोग हमारे माइंडसेट को, हमारे जो भी नंबर ऑफ ट्रेड्स